पूर्व वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और सेवा का महत्व ये हमारे सामने बड़े भली भांति से रखा है, और इसलिए मुझको अभी ऐसा कहा गया कि कुछ आपको भी दो शब्द कहना है, तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों के पश्चात कुछ भी कहने का शेष नहीं बचता है। कार्यक्रम की जो फाउंडेशन की सचिव है वृंदा जी, उन्होंने सत्र के प्रारंभ के अंदर ही इसकी एक धारणा को बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है, और जिन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया है सेवा के क्षेत्र में, दीन की सेवा में, पीड़ितों की सेवा में, पीड़ित मानवता की सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके सामने कुछ शब्द कहने की सामर्थ्य मैं नहीं समझता हूं कि मेरे अंदर है। लेकिन इतना जरूर है कि जब इन बंधुओं को हम देखते हैं, इन आदरणीय पुरुषों को हम देखते हैं, माताओं को देखते हैं, जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने गांव में, अपनी बसाहट में, गरीबों के बीच में कुछ तकलीफों को देखा, उसको समझा, उसको अपना माना, और अपने हृदय की संवेदना के कारण से उसमें कर्म क्षेत्र में कूद पड़े और परिवर्तन की बहार ला करके उन्होंने दिखा दी, वे बहुत ही अभिनंदन के पात्र है। कभी उन्होंने सोचा थोड़ी होगा कि दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण सभागृह के अंदर बुला करके उनका अभिनंदन किया जाएगा। हमारे यहां की तो परंपरा है, भारतीय जीवन की परंपरा है, जो सेवा करता है वो कभी अभिनंदन का आकांक्षी नहीं होता है। अभिनंदन का आकांक्षी व्यक्ति वास्तविक अर्थ में सेवा कर भी नहीं पाता है। कुछ दिन चलता है, कुछ कदम चलता है, फिर यदि उसको कुछ उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, लोगों का प्रोत्साहन नहीं दिखता है, तो निराश होकर के घर पे जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जो परिवर्तन करने वाला होता है, जो क्रांतिकारी होता है, वो किसी को नहीं देखता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ अनवरत बढ़ता चला जाता है। उसकी प्रेरणा उसके हृदय के अंदर ही जगती है, उसके अंदर जागती है। उसके लिए उसको किसी शास्त्र को, किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। हृदय के अंदर ये संवेदनाएं जब तक जागृत नहीं होती, तब तक बुद्धि के अंदर कितना भी ज्ञान क्यों न भर जाए, सेवा का कदम आगे बढ़ नहीं सकता। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस के अंदर कि सेवा अति कठिन धर्म है। भरत जी के साथ जब वार्तालाप हुआ उस समय, अत्यंत कठिन धर्म है, जैसे सिर के बल चल करके चलना है, जाना है कहीं, इतना कठिन धर्म सेवा का धर्म होता है। तो सोचिए, जो सेवा के इस पथ पर बढ़ रहे हैं, उनका संकल्प कितना मजबूत होगा, उनका अंतःकरण कितना शक्तिशाली है, और कहां से मिलती प्रेरणा। वृंदा जी ने कहा कि भाई मुझे तो मेरे परिवार से प्रेरणा मिली। मैं सच कहता हूं, हमको हमारे पुरखों से ही प्रेरणा मिलती है। कहीं न कहीं हमारे पुरखों के सत्कर्म है, उनका किया गया कार्य है, उनका चिंतन है, जो आचार विचार के कारण से हमारे अंदर कब समा गया हमको पता नहीं लगता है। हिंदुस्तान के अंदर सेवा कोई बहुत नई चीज नहीं है, सेवा करता है, शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि बड़ों बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं सेवा परमो धर्मः। सच्चा धर्म क्या है? किसी दुखी की, किसी पीड़ित की, उसकी सच्ची सेवा कर देना, उसकी सहायता कर देना, उसमें वो अपने जीवन की धन्यता को मानता है। किसने कितना कमा लिया, किसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसका सम्मान कहां है भारत के अंदर? भारत के अंदर उसका सम्मान है जिन्होंने किसी आकांक्षा, किसी अपेक्षा के बगैर अड़ोस पड़ोस में कुछ छोटा सा एक दिया जलाया और उजाला फैला दिया, अंधेरे को दूर भगा दिया। सेवा हमारे रक्त के अंदर है, रक्त के अंदर है। हमारे घर के सामने से, हमारे घर के दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के बाहर यदि कोई भूख से पीड़ित व्यक्ति आता है और जोर से आवाज लगाता है, माई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए, किसी घर से वो भूखा पेट जा नहीं सकता। वो मां पढ़ी लिखी है या ना पढ़ी लिखी है, उसने शास्त्र पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, वो सेवा भारती से जुड़ी है या ना जुड़ी है,
लेकिन वो उस भारतीय संस्कृति के अंदर पली पढ़ी है जिसमें सेवा परमो धर्म कहा जाता है, और इसलिए उसको रोटी जरूर मिलती है, उस मां के हाथ से मिलती है। लेकिन मां को प्रेरणा कहां से मिली? वो मां भी अपने हाथ से नहीं देती है। जब कोई आवाज लगाता है कि माई भूख लगी है, आटा चाहिए, रोटी चाहिए, वो मां अपने घर के अंदर, कोई छोटा बेटा होता है, कोई छोटी बेटी होती है, उस छोटे बच्चों को कहती है कि बेटा एक कटोरी आटा लेकर के जा, और भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं, अतिथि आए हैं, उसको ये प्रदान करके अपने जीवन को धन्य कर। तो शास्त्र से नहीं, प्रवचनों से भी नहीं, घर में होते हुए आचरण को देख करके मनुष्य अपने जीवन की दिशा तय करता है। शास्त्र में तो बहुत ही बड़ी बड़ी बात लिखी है, कह ही दिया है, यह संपूर्ण जगत के अंदर मनुष्य मात्र सुखी कैसे हो सकता है, प्राणी मात्र को सुखी रखते हुए, प्रकृति को भी सुखी रखते हुए, इस पर कितने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, बहुत बड़े बड़े 18 पुराण लिख दिए भगवान वेद व्यास जी ने, 18 पुराण, और कह दिया कि मानव जाति इसको यदि पढ़ लेगी तो धरती पे से भेदभाव, धरती पर से छुआछूत, धरती पे से संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण से लेकर के मानव जाति के कल्याण तक की बात उन शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है, आचार क्या, विचार क्या होना चाहिए हमारा। लेकिन 18 पुराण आज तो हमारे में से किसी को कहेंगे तो वो याद करना ही मुश्किल है, उनके नाम ही कठिन है आज की शिक्षा पद्धति के कारण। तो उस जमाने के अंदर भी लोगों ने कहा कि भगवान आपने ये 18 पुराण तो लिख दिए हैं, लेकिन इतने शास्त्र पढ़ने जितनी तो जिंदगी नहीं हमारी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा 18 पुराणों का सार तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों के अंदर वेद व्यास जी ने सिर्फ 2 ही बातें लिखी हैं, व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे की सहायता करना यह पुण्य का कार्य है, किसी को तकलीफ देना यह पाप का काम है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर इसी बात को लिख दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो शास्त्र तो भरे हुए इस बात से कि दूसरे की सहायता करना यह हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा यह परम सौभाग्य है कि हिंदुस्तान की धरती पर हमने जन्म लिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, पहली बात तो यही है, मनुष्य का जन्म ही बड़े भाग्य से मिलता है 84 लाख योनियों से निकलने के बाद। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य हमारा हिंदुस्तान की धरती पर हमने जन्म लिया, और उससे बड़ा सौभाग्य उस परंपरा के अंदर, उस संस्कृति के अंदर हमने जन्म लिया जो कहती है नर सेवा नारायण सेवा। हमारे मंदिर के ऊपर, हमारे गुरुद्वारे के ऊपर छत पर कोई कौवा, कोई पक्षी, कोई जानवर आ जाता है तो उसके जान माल की सुरक्षा हो जाती है। ऐसी संस्कृति के अंदर हमारा जन्म हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है। तो यदि यह सौभाग्य हमको प्राप्त हो गया है तो मनुष्य के नाते इस धरती पर हम विचरण कर रहे हैं, करना चाहिए। ऐसे जो वरिष्ठ जन, समाज सेवी, सेवा भावी, पुरुषार्थी, जिन्होंने दूरस्थ इलाकों के अंदर जनजातियों के बीच में काम करके आदर्श अपना प्रस्तुत किया है, वे हमारे सबके निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूं उनका सम्मान हम सब लोग क्या करेंगे। दरअसल वे जब मंच के ऊपर आए, उनकी उपस्थिति मात्र से मुझे लगता है हम सब लोग गौरवान्वित होकर हमारा ही सम्मान उन्होंने यहां करके कर दिया है। देखने से प्रेरणा मिलती है, साथ में रहने से प्रेरणा मिलती है, काम करने का अवसर मिलता है, इच्छाएं जागृत होती हैं, मनुष्य जीवन को सफल करने का चिंतन। मैं समझता हूं यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जब देख रहे थे कि कितने सहजता के साथ में, कितनी सरलता के साथ में मंच पर आते हैं। आपने कह दिया है कि पुरस्कार प्राप्त करना है तो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। फोटोग्राफर करते कहते हैं कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, उसकी उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि फोटो खिंचाने के कभी ध्यान ही नहीं रखा, काम पर सदैव ध्यान है। जिनका काम पर ध्यान होता है उनको पता ही नहीं कि फोटो कैसे खींचा जाता है और कैसे लिया जाता है। और इसलिए मनुष्य के नाते हम सब लोग धरती पर है,
इस संस्कृति के अंदर हम आ गए, हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो एक बात कही, उसको कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कोई पशु किसी को बुला करके किसी की सहायता नहीं करता है, करता होगा तो एक छोटे से शिशुअवस्था तक कर दी तो कर दी, थोड़ा बहुत तो संवेदना वहां पर भी होती है, लेकिन एक सीमित मात्रा में होती है, अपने परिवार तक रहती है, एक सीमित समय तक रहती है। पक्षी भी अपने चूजों को दाना ला करके चोंच में डालता है, लेकिन एक सीमित समय तक के लिए। लेकिन मनुष्य, उसके पास संवेदनाएं हैं, उसके पास बुद्धि है, उसके पास आचरण है, उसके सामने उदाहरण है, संतों का आशीर्वाद है, और इसलिए उसके लिए आसमान खुला पड़ा हुआ है। व्यापक पैमाने पर उसकी शक्तियां कोई कम नहीं है। अपनी शक्तियों का सदुपयोग यदि करेगा, इस धरती को और भारत माता को हम सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे। भारत का जो दरअसल लक्ष्य है, दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना लाते हुए और संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना, वे सब हम लोग करेंगे। सेवा की मनोवृत्ति हमारी सबकी बने, इन सब से प्रेरणा हमने निश्चित रूप से प्राप्त की है। ऐसा कहते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। संत ईश्वर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रेरणास्पद उन्होंने यहां पर कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से मन के अंदर सेवा का भाव जगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।